हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद हिरानी है और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग रिव्यू ऑफ द BMW 6 GT। तो अगर आपको नहीं पता हम क्या कंटेंट बनाते हैं, तो हमारा मिशन बहुत सिंपल है गाइस। हम चाहते हैं आपका जो कार बाइंग प्रोसेस है ना, वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसका फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंफ्यूजन विच कार टू बाय। तो इसलिए हम आपके लिए ऑलरेडी सिंपल सरल भाषा में कंटेंट लाते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड विच कार टू पिक अप रादर देन सेइंग दिस इज दिस हॉर्स पावर, दिस इज दिस। कंफ्यूजन करने की कोशिश नहीं करते हम। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू ऑफ द 6 GT। पहले बता दूं आपको व्हाट इज द BMW 6 GT अबाउट। तो BMW 6 सीरीज आती है, GT इज द 4-door वर्जन ऑफ इट। इंडिया में वैसे देखा जाए तो BMW 5 सीरीज कम्पीट्स विद द ई क्लास, बट कहीं ना कहीं एक गैप बढ़ गया था क्योंकि ई क्लास स्टार्टेड टू ऑफर अ लॉट मोर थिंग्स। सो दैट इज वन रीजन जहाँ पे BMW सौ की 5 सीरीज का एक अलग सेगमेंटिंग कर सकते हैं एंड 6 GT का अलग सेगमेंटिंग कर सकते हैं। एंड फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन उन्होंने 6 GT यहाँ इंट्रोड्यूस की है इंडियन कार मार्केट में। इसकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस इज समवेयर अबाउट 95 lakhs ऑन रोड एंड इसकी डिज़ाइन इज डैम शार्प। अगर आप इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग देखते हैं तो ये काफ़ी अग्रेसिव लगती है इन इट्स डिज़ाइन एंड देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। जो किडनी फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है एंड आई लाइक द वे दिस कार हैज़ बीन डिजाइन्ड एब्सोल्युटली। तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो क्लोज रहता है जनरली जब गाड़ी स्टैटिक है, बट जैसे गाड़ी चलती है एज यू गैदर पेस तो वो खुल जाता है टू गेट इन मोर एयर इनटू इट। इसके हेडलैम्प्स की स्टाइलिंग भी काफ़ी अच्छी लगी। सो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट स्टाइलिंग। और ये पर्सनल चॉइस है, मतलब मुझे पसंद है, शायद आपको नहीं पसंद है इसका डिज़ाइन। एंड डिज़ाइन इज़ अ वेरी, कहते हैं ना, पर्सनल सब्जेक्टिव टॉपिक। किसे पसंद आता है, किसे कुछ और पसंद आता है। सो ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है। अब अगर मैं इस गाड़ी के साइड की तरफ जाऊंगा, यू विल नोटिस देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपके लिए। फर्स्ट, आई रियली लाइक द 19-inch व्हील्स। अब ये M स्पोर्ट वर्जन है, दिस इज़ नॉट द लोअर ट्रिम। ये M स्पोर्ट मैं चला रहा हूँ आज, विच इज़ द 19-inch व्हील यहाँ पे दिया गया है। लोअर ट्रिम्स में आपको 18-inch व्हील्स आते हैं। अदर देन दैट आई वुड लव टू शो यू द फ्रेमलेस डोर्स। तो फ्रेमलेस डोर्स आपको कुछ ऐसे दिखते हैं। जिनको नहीं आइडिया है, आई एम जस्ट गेटिंग इन अ लिटिल बिट मोर डिटेल सो यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। अगर आप यू एस्पायरिंग टू बाय वन लग्जरी कार तो दिस कुड बी वन ऑफ देम। ओवरऑल स्टाइलिंग इसकी बहुत अच्छी है। आई रियली लाइक द वे जो रूफ स्लोप डाउन करता है, इट जस्ट स्टैंड्स आउट इन इट्स ओवरऑल अवतार। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मसल दे दिया गया है गाड़ी को, आई मीन दिस इज़ व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। रियर व्हील ड्राइव जो है होती है गाड़ियाँ, उनको एक पीछे ज़्यादा हॉन्च सॉर्ट ऑफ लुक दिया जाता है, सो दैट दे लुक अ लॉट मोर मस्कुलर देन द अदर कार्स इन द मार्केट। सो दिस इज़ वेयर द स्टाइलिंग एलिमेंट ऑफ दिस कार कम्स आउट। और रियर डोर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इट हैज़ फ्रेमलेस डोर्स ऑन इट। तो चलें अब गाड़ी के पीछे की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे कि इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग इन इट्स डिज़ाइन। पहले तो BMW का टिपिकल शार्क फिन एंटेना दे दिया गया है एंड दिस स्पॉइलर ये आप एडजस्ट कर सकते हो गाड़ी के अंदर से। तो आप इसे बाहर अंदर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड एज यू गो हायर इन स्पीड ये डेफिनेटली खुल जाएगा। अब जनरली स्पॉयलर्स जो गाड़ियों में रहते हैं दे आर मोर फॉर डिज़ाइन, बट यहाँ पे जो स्पॉयलर दिया गया है इज़ प्रॉपरली फंक्शनल और ये फंक्शनैलिटी इसकी बहुत सपोर्टिव है। फॉर दैट स्पेसिफिक रीज़न ये अच्छा है टू यूज़ टू गेट दैट एक्स्ट्रा ग्रिप। मैं आपको सिंपल शब्द में बताता हूँ व्हाट इज़ अ स्पॉइलर फॉर। स्पॉइलर क्या रहता है, आपकी गाड़ी को डाउन फोर्स देने को, तो हवा जैसे आती है उसको पुश करने को नीचे, ताकि योर कार गेट्स मच बेटर ग्रिप ऑन द रियर व्हील। तो अब बारी बूट स्पेस दिखाने की इस गाड़ी की। फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ डज द बूट ओपन। सो जनरली सेडान्स में बूट इतना खुलता है, हियर मतलब आपका ग्लास एरिया इज फिक्स्ड, इट्स स्टैटिक, इट डजंट मूव। बट यहाँ पे व्हेन यू ओपन दिस the whole thing goes up. तो इस वजह से accessibility in the boot is a lot more easier and convenient. Okay, तो आपके पास जगह अच्छी खासी है, आपके पास spare wheel भी मिल जाता है यहाँ पे। So because of these factors you get good storage in the boot as well. और आपको यहाँ से you can actually put your front seats down, tumble them down rather in more sophisticated terms, और you can easily do that too. आपके पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी है। सो बेसिकली इफ योर टायर गोज फ्लैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो आप इसे यहीं से कनेक्ट करके यू कैन जस्ट एक्सेस द रियर टायर इमीडिएटली। एंड दिस इज रिमूवेबल, सो आपके पास पीछे भी अच्छी खासी स्टोरेज है। एंड मोर ओवर दिस इज अगेन टेल गेट इज इलेक्ट्रिक। देखिए बहुत हो गई बातें बाहर की, BMW इंटीरियर्स ऑफ दिस कार इज गोइंग टू बी समथिंग फन। लेट्स जंप इनटू इट।
BMW के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं फॉर द 6 सीरीज, काफ़ी स्पोर्टी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी अच्छा है। ओवरऑल आई लाइक द वे द इंटीरियर लुक्स। जो ब्राउन कलर दिया हुआ है और जो वुडन फिनिश दिया हुआ है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सो दिस गोज रियली वेल हैंड इन हैंड। ओवरऑल यहाँ पे आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट, इट्स प्रीटी गुड। जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है, इट्स अ न्यू जनरेशन BMW के जो स्टीयरिंग व्हील्स है, दे आर वेरी नाइस। सीट कंफर्ट अच्छा है। Seat is a little bit more harder is what I firmer is what I feel. थोड़ा और सॉफ्ट देते फॉर नॉर्मल सिटी यूज, आई थिंक इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर, वरना ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है मेरी। द टच स्क्रीन ऑल्सो इज प्रीटी गुड, वील कम टू द टच स्क्रीन बिट। आपके आगे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, दैट्स कम्प्लीटली डिजिटल एंड दैट्स क्वाइट ईजी टू यूज एज वेल। ओके, तो अगर आप 6GT का टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो इट्स प्रीटी सिमिलर जो आपको दूसरी BMWs में आता है। तो आपको मीडिया है, यू हैव बेसिकली कॉलिंग, यू हैव नेविगेशन, एंड उसके अलावा आप यहाँ से भी इसको टच स्क्रीन है तो यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम हियर एज वेल। यू कैन सी ऑल द मैप, एवरीथिंग डिटेल्स हियर। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं। सो ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन में यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एंड अराउंड, सो यू कैन सी द एनर्जी फ्लो। फिलहाल गाड़ी स्टैटिक है तो सिर्फ इंजन चालू है, वरना इट शोज पावर इज गोइंग टू द रियर व्हील्स, हाउ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपका जो बैटरी मैनेजमेंट है वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अदर बिट्स विच इज़ स्पोर्ट्स डिस्प्ले। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, यू जस्ट वांट टू सी हाउ इट लुक्स इन टर्म्स ऑफ जी फोर्स एक्सेट्रा, ये सब आपको सामने ही दिख जाता है, हॉर्स पावर, न्यूटन मीटर, इमीडिएटली क्या है। ओके, जर्नी डेटा इज ऑल्सो व्हाट इट शोकेसेस हियर। सो ये सब चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। नेक्स्ट यू मूव टू द व्हीकल स्टेटस। तो इसमें आपका एड ब्लू इज़ बेसिकली योर DPF, तो फिलहाल 80% है, यू डोंट रियली नीड अ टॉप अप। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन ऑयल, एवरीथिंग कंट्रोल, चेक कंट्रोल मैसेजेस, तो इट्स शोइंग वॉशर फ्लूइड जो है थोड़ा लो चल रहा है अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू गो टू अदर सेटिंग्स, तो यहाँ पे यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। जैसे आपका जनरल सेटिंग्स है, यहाँ पे यू कैन चेंज, बेसिकली आप इंडिया में हो, यू वांट व्हाट काइंड ऑफ वॉइस कंट्रोल नहीं चाहिए, वॉइस कंट्रोल चाहिए, यू कैन चेंज एवरीथिंग द वे यू वांट इट टू वर्क। फिर उसके पास आपके पास ड्राइविंग मोड्स में यू हैव ऑप्शंस की, अगर आपको स्पोर्ट है तो यू वांट इट हाउ यू वांट, यू कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे करना है चेंज with that, and then you move to exterior lighting। तो you can change light कैसे चाहिए आपको, गुड बाय लाइट, मतलब गाड़ी की ऑन ऑफ करो तो गाड़ी फ्लैश करे लाइट, सो यू कैन चेंज एवरीथिंग द वे यू वांटेड। डिस्प्लेस भी जो है उसमें भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मोड्स चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज इट टू मैप व्यू या फिर ऑफ या फिर इवन जिस रूट प्रीव्यू, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल। डोर्स की बात कर ले तो यहाँ पे आप डोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एंड सी दिस इज़ अ कूल फीचर। तो आप टेल गेट कितना आपको खोलना है, यू कैन एक्चुअली कंट्रोल दैट। तो अगर आपको इतना ही टेल गेट खोलना है, नहीं मेरे को ज़्यादा खोलना है थोड़ा, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको छोटा मोटा सामान डालना है तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि पूरा टेल गेट खुले फिर आप सामान डालो फिर वो पूरा बंद हो। तो वो प्रोसेस की जगह अगर आप छोटा सामान डालते हो, यू कैन ईजिली ओपन द टेल गेट टू हाफ और लेस एज यू विश टू डू इट। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलती है, काफ़ी कूल फीचर्स। एंड ऑफ कोर्स इंटीरियर लाइटिंग, यू कैन चेंज द कलर्स, आपके पास मल्टीपल कलर ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, सो यू कैन चेंज इट द वन यू वांट टू यूज इट फॉर योर BMW, you can just do that with a lot of ease. Then आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है, की बटन असेसमेंट एंड सीट कंफर्ट। सो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है ऐसा कुछ नहीं है, बट यू कैन एडजस्ट योर सीट पहले ही कि आपको कैसे चाहिए ड्राइवर सीट पोजीशन, आप वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको सेव कर सकते हैं। 6GT के अगर आप बैक सीट पे आके बैठते हो, आई रियली लाइक द वे इट इज़। रिक्लाइन थोड़ा और बेटर किया जा सकता था फॉर श्योर, रिक्लाइन इतना ज़्यादा नहीं है, बट कंफर्ट अच्छा खासा है। आई थिंक लॉन्ग ट्रिप पे जब जाएंगे तब आपको रिक्लाइन यूल फील यार थोड़ा और बेटर हो सकता था इसमें। एंड ओवरऑल जो सीटिंग कंफर्ट है इज़ एवरेज, इट्स नॉट द बेस्ट। स्पेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कोई कंसर्न नहीं है। हेडरूम इज गुड, नी रूम इज गुड, दो लोग बैठ के जा सकते हैं आराम से। यू हैव अ बिग सेंट्रल टनल, सो थर्ड पर्सन कांट सिट रियली, पर कंफर्ट इज एवरेज। पीछे आपके पास गिज्मोस काफ़ी सारे टू प्ले विथ, यू हैव अ बिग टच स्क्रीन्स, नॉट वन टू ऑफ देम, और ये स्टैंडर्ड आता है ऑन द 630D M Sport। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है दैट यू कैन प्ले विद। बेसिकली जो आगे स्क्रीन है दैट्स अ कंटिन्यूएशन ऑन द बैक, सो यू गेट द सेम सेटिंग्स, म्यूजिक, एप्स, मैप्स एक्सेट्रा जो आपको फ्रंट में दिया जा रहा है। सो दिस इज़ वेयर द डिफरेंस इज। हेडरेस्ट काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है इसका, देयर इज नो कंप्लेंट अबाउट इट। आपके पास ब्लाइंड्स भी है यहाँ पे, यू इवन गेट अ कप होल्डर सेट यहाँ पे। सो
थिंग्स आर गुड, देयर इज नथिंग मच टू कंप्लेन. आई विश थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट दिया होता है इसको. इट वुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर टू सिट ऑन द बैक. सनरूफ इज़ नॉट कमिंग टिल द एक्सट्रीम बैक, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बट यू कैन सी द व्यू. और अगर आपका ये लोअर्ड है, सो द ग्लास एरिया इज़ प्रीटी गुड फॉर यू टू लुक अराउंड एज वेल. सो not much complaint. I think थोड़ा comfort could have been a little more enhanced. I think seat recline दे देते, it would have been better. But seat recline ज़्यादा देंगे तो headrest, I mean sir touch होगा आपका if you're a tall passenger. तो वो एक एरिया है जो थोड़ा concern का है. Apart from that, it's okay. मतलब आप सिटी में जा रहे हो तो you shouldn't really have much of an issue sitting back. ऑल राइट, तो अब बारी है गाड़ी चलाने की. इस गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, आई मीन सी यू आर ड्राइविंग अ BMW, तो वहाँ पे कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा इन दैट. 530D, लव इट. तो 6 सीरीज इज नो लेस देन दैट. चलाने में बहुत ही ज़बरदस्त है. यू लव ड्राइविंग द कार. इनफैक्ट आप even if you drive the 520D or 520i, you'll appreciate the way the car drives. जो overall driving quality है is absolutely fantastic. तो बहुत ही मज़ा आता है आपको ये गाड़ी चलाने में. and it's no less to drive अगर आप 5 और 6 को कंपेयर करते हो. So 6 comes with the cool styling और साथ में इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है. No less than the 5 series. So I feel it's a very nice complete package to consider. बट मैं आपको ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इट्स रियली फन टू ड्राइव कार. जो एलिमेंट है इसका, आई मीन आई जस्ट पुट द कार. देखो इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आते हैं आपको. इको, कंफर्ट, स्पोर्ट. आई प्रेफर द adaptive, which is where it quickly changes जो मेरी requirements है. and even if I go to sport and go hard on the accelerator, you'll love the way the car accelerates. I just have to go and press it and hit. बस ये बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी चलाने को. यू विल लव द वे ये जिस तरीके से गाड़ी चलती है. ओवरऑल एक्सेलरेशन, ईज ऑफ ड्राइविंग. मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लंबा बॉनेट है. आपको एक हफ्ता शायद लग जाए टू गेट यूज टू अ बिग कार. अगर आप चला रहे हो स्पेसिफिकली सिटी के अंदर तो आपको तब बॉनेट बड़ा लगेगा. बट आउट ऑन द हाईवे यू आर गोना एंजॉय दिस थिंग टू द कोर. सो सारी चीज़ें इसमें मुझे बहुत पसंद आई है. ड्राइविंग डायनेमिक्स इज़ फैंटास्टिक. और ये बेसिकली जो BMW की ड्राइव क्वालिटी है, द फन, द थ्रिल जो आता है इसमें, वो आपको शायद ही दूसरी गाड़ियों में ये सेगमेंट में ना मिल पाए. अब अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ डज इट परफॉर्म ऑन बैड रोड, सो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैंने से बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे अभी तक नहीं चला है. जहाँ पे भी चला है वहाँ पे केवल 2 लोग बैठे होते हैं गाड़ी में. देयर इज नॉट लाइक 4-5 पीपल सिटिंग एट वन गो एट पॉइंट ऑफ टाइम. सो 4 लोग बैठ के जाएंगे तो आई एम अज्यूमिंग डेफिनेटली टच होगी. सारी सेडान्स ऑलमोस्ट टच होती है व्हेन इट्स फुली लोडेड. एंड ये गाड़ी भी उनमें से एक्सेप्शन नहीं होने वाली है. नाउ द क्वेश्चन इज किसको 6GT लेनी चाहिए और किस वजह से. ऑलराइट, तो अब बारी बताने की इफ़ यू शुड कंसिडर द 6 सीरीज और नो. देखिए आजकल ज़माना SUVs का बहुत बढ़ गया है. बट देन सेडान्स हैव देयर ओन चार्म. सेडान जिस तरह से दिखती है, स्पेसिफिकली द 6GT, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. यहाँ पे कोई दो राय नहीं है. एंड ओवरऑल आई लव द स्टाइलिंग ऑफ दिस कार. इसमें मुझे बहुत पसंद आया. इवन इफ आई हैव टू ड्राइव इट, सी आई हैव स्टार्टेड टू लव SUVs अ लॉट. बट इस सेडान का जो मज़ा है इज इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एन SUV फॉर श्योर. और ओवरऑल अगर आपको एक स्टाइलिश गाड़ी चाहिए वे यू मेक अ स्टेटमेंट एंड यू स्टिल वांट टू रिटेन द लंबी वाली कार, तो ये एक आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है. मोर ओवर इफ़ यू वांट वी कैन डू अ कंपेयर ऑल्सो फॉर यू. BMW 6GT versus Mercedes-Benz E-Class. I'm sorry, I'm just joking. तो अगर आप वो कंपेयर देखना चाहते हैं, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स एंड एनकरेज अस टू डू दैट वीडियो. अगर आप हमें बहुत कमेंट्स देंगे, दैट इज़ व्हेन वील बी एबल टू डू द वीडियो फॉर यू. वरना अगर डिमांड नहीं है, सो व्हाई डू वी डू दैट कंटेंट, राइट? सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ बिग लाइक इमीडिएटली. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, यू आर स्टिल कंफ्यूज विच कार टू बाय, यू कैन डू दैट यार. मतलब हम आपको, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू. इनफैक्ट आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हो. मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स है. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज व्हीकल्स एंड वील टेल यू विच कार टू बाय. सो चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. मोरओवर अगर आपने गाड़ी डिसाइड की आपको कौन सी लेनी है, यू वांट टू सेव मनी ऑन इंश्योरेंस, न्यू कार या रिन्यूअल, दोनों केसेस में चले जाइए motoroctane.com/insurance, फिल इन योर डिटेल्स एंड जस्ट दैट्स इट. मेरी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस. अब ऐसे और वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल. वी विल कंटिन्यू गेटिंग सच लवली कंटेंट. एंड यस, कंपेयरो के लिए वंस अगेन पुट इट इन द कमेंट्स. सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो. बाय गाइस.